सक्सेस के बाद शादी क्यों टूट रही है? और इसका जवाब फेमिनिज्म या एम्बिशन में नहीं, अर्धनारीश्वर की भूले हुए ट्रुथ में छुपा है। एक हस्बैंड ने सोचा था उसकी वाइफ की सक्सेस उनकी शेयर्ड सक्सेस होगी। एक ड्रीम जो दोनों ने साथ मिलकर बिल्ड किया था, दोनों ने साथ मिलकर देखा था। लेकिन आज हाथ में डिवोर्स नोटिस लिए वो खुद से पूछ रहा है, मैं उसका पार्टनर था या सिर्फ एक यूज की गई लैडर? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये अर्बन इंडिया के कई घरों की साइलेंट रियलिटी बनती जा रही है। वुमेन एम्पावरमेंट के शाइनी नैरेटिव के पीछे एक डीप और अनकंफर्टेबल ट्रुथ छुपा हुआ है, जिसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। इंडिया का ओवरऑल डिवोर्स रेट आज भी लगभग 1% के आसपास है। कम लगता है, लो लगता है, राइट? लेकिन जब आप मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे शहरों को देखेंगे, पिक्चर बिल्कुल बदल जाती है। मेट्रो सिटीज में रिसेंट इयर्स में डिवोर्स फीलिंग 30 to 40% तक बढ़ चुकी है। और ये सब हो रहा है उस वक्त जब वुमेन लार्ज नंबर्स में वर्कफोर्स का हिस्सा बन रही हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वुमेन को अब्यूजिव और अनहैप्पी मैरिजेस से बाहर निकालने की पावर्स दे रही है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हर प्रोग्रेस का एक अनइंटेंडेड कॉस्ट होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट का एक पावरफुल सिंबल बन चुकी है मैरी कॉम और उनके हस्बैंड की कहानी। सालों तक ये एक आइडल लव स्टोरी मानी जाती थी, जहां हस्बैंड ने अपना करियर साइड पे रखा ताकि वाइफ देश का नाम रोशन कर सके। फिर आया एक इंटरव्यू और वो परफेक्ट इमेज क्रैक हो गई। सफल होने के बाद, बड़ा बनने के बाद आपने अपने हस्बैंड को डिच कर दिया। उसने चीट किया। इतना झूठा इंसान है ना। सच क्या है? शायद पूरा सच सिर्फ उन दोनों को ही पता है, लेकिन पब्लिक रिएक्शन ने एक डीप सोशल फियर को एक्सपोज कर दिया। क्या एक पार्टनर का सपोर्ट तब तक ही वैल्यूएबल होता है जब तक दूसरा फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो? एक बात पहले क्लियर कर लेते हैं, वुमेन की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस प्रोग्रेस है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। सालों से वुमेन्स अब्यूजिव मैरिज में इसीलिए रुकी रही क्योंकि उनके पास चॉइसेस नहीं थी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ने उन्हें चॉइसेस दी और चॉइसेस उनकी डिग्निटी बनी। लेकिन ये कहानी का सिर्फ पॉजिटिव साइड है, पूरी कहानी नहीं। अब आइए उस साइड पर जिसके बारे में लोग बात करना अनकंफर्टेबल समझते हैं। ये उन आदमियों की कहानी है जो फील करते हैं, मैं हस्बैंड नहीं था, मैं एक स्टेपिंग स्टोन था। और वो आदमी जिन्होंने एजुकेशन के लिए लोन्स लिए, घर संभाला जब वाइफ करियर बिल्ड कर रही, हर प्रमोशन को हम जीत रहे हैं समझा। उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये एक पार्टनरशिप थी। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। जैसे जैसे वाइफ ऊपर जाती है प्रोफेशनली, सोशली, एक इनविजिबल शिफ्ट होता है। जो ड्रीम्स हमारा था वो क्वाइटली उसका हो जाता है। अचानक हस्बैंड का करियर एवरेज लगता है, उसका सर्कल मिसफिट लगता है और उसकी प्रेजेंस भी रिप्लेसेबल हो जाती है। ये रिजेक्शन लाउड नहीं होता, साइलेंट होता है। मैरिज काउंसलर्स इसे कहते हैं स्टेटस डिसऑनेंस, पर रियल लाइफ में इसका मतलब होता है अंदर का फ्रैक्चर। वो सपोर्ट जो कभी लव था आज सीवी का फुटनोट बन जाता है। और बच्चों को संभालते रहे, अपने लाइफ सेक्रीफाइस करते रहे और आप मेडल पर मेडल कुछ भी नहीं कहा, सेक्रीफाइस किया। मेरा माँ आया और लड़की लोग हैं, मैं रखा हूँ। लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है। यहीं पर मॉडर्न मैरिजेस कंफ्यूज हो जाती हैं, जब कंट्रीब्यूशन सिर्फ पैसों में मेजर होने लगता है, जिसका रिजल्ट एक एक्सप्लोजन होता है। आदमी के लिए वो एक यूज एंड थ्रो लैडर बन जाता है और वुमेन के लिए लगता है मैं फाइनली फ्री हो रही हूँ। और सबसे ट्रेजेडी, दोनों खुद को विक्टिम समझते हैं। और यही एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सामने आता है। ये कॉन्फ्लिक्ट फेमिनिज्म का नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट एम्बिशन का भी नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट बैलेंस के टूट जाने का है। और जब बैलेंस टूट जाता है तो सोल्यूशन आगे देखने में नहीं, पीछे देखने में मिलता है। हमारे अपने सनातन फ्रेमवर्क में, जिनका नाम है अर्धनारीश्वर, हाफ शिवा हाफ शक्ति। ये सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये एक सिस्टम है। शिवा कॉन्शियसनेस, स्टेबिलिटी, स्टिलनेस, और शक्ति एनर्जी, क्रिएटिव और मूवमेंट का सिंबल मानी जाती है। एक दूसरे के बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट। शिव बिन शक्ति के इनर्ट हैं और शक्ति बिना शिव के डायरेक्शनलेस। रियल पावर डोमिनेंस में नहीं, बैलेंस और सिंथेसिस में है। ना हायरार्की, ना कंपटीशन। आज के अर्बन मैरिजेस में हम क्या देख रहे हैं? पार्टनर कॉम्प्लीमेंट करने की बजाय कंप्लीट कर रहे हैं। सक्सेस को यूनाइट करने की बजाय वेपन्स बना रहे हैं। विजिबल अचीवमेंट इनविजिबल सैक्रिफाइसेस को इरेज कर देती हैं।
अर्धनारीश्वर हमें चैलेंज करते हैं, क्या हम छोटी छोटी चीजों पर इतना फोकस कर रहे हैं कि कंप्लीट पिक्चर हम देख ही नहीं पा रहे। आप क्या सोचते हैं, क्या आपने अपनी सोसाइटी में ऐसा डायनेमिक देखा है? अर्ली आंसर्स नहीं चाहिए, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन चाहिए। कमेंट्स में अपने थॉट रिस्पेक्टफुली शेयर कीजिए और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मॉडर्न इंडिया के लिए मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट जेंडर वॉर्स की कहानी नहीं है, ये इम्बैलेंस की कहानी है। जब एक वुमेन सक्सेसफुल हो जाती है, वो पूरी फैमिली की जीत होनी चाहिए। जब एक आदमी अनवेवरिंग सपोर्ट देता है, उसे जीत का इनविजिबल पिलर होना चाहिए। सॉल्यूशन किसी लॉ में नहीं है, सॉल्यूशन है रिलेशनशिप्स में। अर्धनारीश्वर की स्पिरिट वापस लाना, विजिबल सक्सेस, इनविजिबल सैक्रिफाइस, दोनों का इक्वल रिस्पेक्ट। गोल सक्सेसफुल इंडिविजुअल बनना नहीं, गोल एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप बनाना है। और अब आखिरी सवाल, क्या अर्धनारीश्वर के बिना हम कंप्लीटनेस इमेजिन भी कर सकते हैं?